मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। लिबास कीमती हो या सस्ता, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। मांगी हुई मोहब्बत का मजा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। सच बोलना कोई कमाल नहीं, सच सुनना बड़ा कमाल है। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दलील इसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। वो आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए, वो मोहब्बत है। अगर ख्वाहिश हासिल से ज़्यादा हो तो इंसान खुद को गरीब समझता है। सच बोलने का शौक हो तो अपने बारे में बोलें, दूसरों की ज़िंदगी अजाब मत बनाएं। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। तुम गुलाम हो उस शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज्जत के बिना बेकार है। जो जितनी तवज्जो के काबिल हो इसको इतनी अहमियत दो। कमज़र्फ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। निगाह का दिल वो है जिसे दूसरों की बेटी में अपनी बेटी नजर आए। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और क्या बोलना है। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज रखते हैं, तो इसे मोहब्बत समझने की गलती मत कीजिए। जब नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लें, क्योंकि वजाहतें कभी भी आपका खोया हुआ मुकाम वापस नहीं ला सकती। हाँ, मगर खामोशी आपको मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद इसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश है, तो इसे आज़ाद कर दें। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला यह है कि इसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होते। औरत में डटे रहने की बड़ी कुव्वत होती है। एतबार की किल्लत और रश्क की ज़्यादती रिश्तों की खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला इसलिए नहीं भरता क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए इन्हें वजाहतें देने का कोई फ़ायदा नहीं। इस दुनिया में कोई भी मसरूफ नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है किसके लिए क्या अहम है। छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। ये मर्द का अलमिया है कि वो औरत से हमेशा मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन परकुशिश इसलिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। जो औरत इस मर्द को ना संभाल सके जिसने इसे दिल से मोहब्बत की हो, ऐसी औरत बदकिस्मती की बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। किसी बेकदर शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी जिंदगी के लिए जहनी मरीज बनाने के लिए काफ़ी होती है।
جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا ترین محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کو تعلق کو سمجھیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ جسم روندا جائے تو یہ دل کو بسنے نہیں دیتا۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ آگے جانے والے پیچھے رہے ہوئے لوگوں کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی کے سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا، علم تو ادب کا نام ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیاں اور خامیاں کو دفنا سکے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ جھوٹے لوگوں کے ووٹ سے سچا انسان کیسے آگے آ سکتا ہے؟ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔
वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी ज़रूर लगेगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। एक समझदार इंसान किसी की बिला वजह तनकीद और बेइज्जती को मुस्कुराकर टाल देता है। किसी ऐसी बात को मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना समझदारी है जो आपकी शख्सियत के खिलाफ हो। फातिया लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाए तो सब्र आ जाता है मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। खूनी रिश्ते विटामिन्स हैं जिनके बगैर जवानी तो गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापा नहीं गुजरता। ताल्लुक को बचाने के लिए 100 दलीलें देने से बेहतर है कि दिल पर पत्थर रख के जाने वाले को खुशी खुशी रुखसत कर दिया जाए। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। अल्लाह तुम्हारी झोली को तब खाली करता है जब इसके पास देने के लिए कुछ बेहतरीन हो। दौलत और ओहदे इंसान को सिर्फ आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा के लिए बुलंद रखते हैं। मोहब्बत हो जाना या मिल जाना अहम नहीं होता, मोहब्बत को जिंदा रखना और इज्जत देना अहम होता है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी हैं। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता, इंसान जिस शख्स के लिए मुखलिस हो वो उसको दुख देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। मर्द की निगाह के जाविये बदल जाएं तो सोई हुई लड़की जाग उठती है।